विधायक रामपाल मेघवाल ने अब निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे में अंता के सियासी रण में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव का महामुकाबला। अंताकरण क्या है समीकरण? किसके सिर सजेगा अंता का ताज? अंता उपचुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है। इस सियासी रण में बीजेपी ने मोरपाल सुमन, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, जबकि नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी है। अब मामला त्रिकोणीय नहीं रहा, क्योंकि रामपाल मेघवाल पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो रामपाल मेघवाल के चलते एससी वोट बैंक पर फर्क पड़ सकता है। पूर्व बीजेपी विधायक और नरेश मीणा दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों का सिरदर्द बन सकते हैं। अंता में जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है। इस विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000, मीणा समाज के 32,000, मुस्लिम वोटर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। ये सभी प्रत्याशी की जीत में अहम रोल रखते हैं। इस सीट पर बीजेपी परंपरागत रूप से माली और शहरी वोटों का समर्थन पाती है। मोरपाल सुमन के जरिए पार्टी ने स्थानीय होने के साथ साथ माली समीकरण को साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस का भरोसा मीणा, एससी और मुस्लिम समुदाय के वोटों पर रहता है। अब जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी और सियासी दल अपनी जीत का दावा बुलंद करते जा रहे हैं। मैं 36 कौम का हूँ, 36 साल से चुनाव लड़ा रहा हूँ और 36 कौम के साथ रहता हूँ। गरीब परिवार का होने के नाते मैं हर आदमी के दुख सुख में साथ खड़ा रहता हूँ। अब जो भी आम जल की समस्या है, गरीबों की समस्या है, पानी, बिजली, सड़क जो भी है, उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। अंता के रण में निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे मुकाबला बेहद करीबी हो गया है। जो मुझे दिख रहा है, दलित, शोषित, प्रताड़ित, तो एक पीड़ा होती है दिल में, और उस पीड़ा को मैं मेरी आखिरी सीमा से मैं सहन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ दलित नहीं, उदित हैं, चलित हैं, वो चलेंगे, प्रताड़ित नहीं, उनको उत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहिए मुझे विजय श्री दिलाए। मैं रोड पे, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये रोड है आपके आंगन में, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ मैं तैयार रहूँगा। और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर जनता के बीच में जा रहा हूं। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो अब बीजेपी और कांग्रेस का 2-2 बार कब्जा रहा है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी और 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर से विजयी हुए, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं लालसोट से विधायक रामविलास मीणा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अंता में बीजेपी प्रत्याशी विजयी होंगे और कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहेगा। मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने अपराधी को टिकट दिया है और पिछले कार्यकाल में मंत्री ऐशो आराम में रहे, जबकि वर्तमान बीजेपी विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। मीणा ने कांग्रेस पर वर्तमान बीजेपी सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने का भी निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में ना तो कोई पेपर लीक हुआ और ना ही भ्रष्टाचार का खेल चला। और उसी को कांग्रेस टिकट दे रही है, और अब कांग्रेस दोबारा याद आ रही है कि साबित महीने से महीने का जेल में जाएगा,
तो फिर विचार कर रही है उसके धर्मपत्नी का, तो वो तो कोई वजूद ही नहीं रहा उनका, वो तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। तो वहीं चूरू के प्रतिबंध के दौरान पीड़ित परिवार ने घर का दरवाजा बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पीपलू थाना और बनवाड़ा चौकी से 4 पुलिसकर्मी पहुंचे, जिन्होंने परिवार के 4 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि तब तक भीड़ मकान को अतिक्रमण बताते हुए कैबिन में पेट्रोल डालकर आग लगा चुकी थी। वहीं पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन भी किया है। तो अलवर में उद्योग पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के उन्होंने सफर किया, लेकिन अब चुनौती छठ की है और दावा एक बार फिर से यही है कि यात्रा को निर्बाध तरीके से पूरा किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। दीपावली के बाद अब छठ महापर्व को लेकर रेलवे तैयारियों में जुट गया है और इस बार छठ के बाद बिहार में इलेक्शन भी होना है। जाहिर है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर कोने पर नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई मौतें हुई थी। छठ से पहले दीपावली पर यात्रियों को भीड़ को लेकर जयपुर जंक्शन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान दिवाली पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार अलग तरह के इंतजाम किए गए थे। जयपुर जंक्शन पर पहली बार मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर रेलिंग लगाई गई थी ताकि धक्का मुक्की को रोका जा सके और यात्री आसानी से ट्रेन में सवार हो सके। त्योहार के समय में काफी यात्रियों के ट्रैवल करने का प्लान था, तो जो हम लोगों ने डेटा अभी कलेक्ट किया है, क्योंकि अनरिजर्व का डेटा आप 80-90% एक्यूरेसी से कलेक्ट कर पाते हो, क्योंकि लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता। दीपावली पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से नियमित होने वाली रेलों के अलावा 96 स्पेशल रेलों का संचालन किया गया। अब दीपावली के बाद इन स्पेशल रेलों के संचालन में कमी की जाएगी और कुछ रेलों को अस्थायी तौर पर छठ के त्योहार तक चलाया जाएगा। तो 1 अक्टूबर से लेके अब तक अगर हम लोग देखें तो टोटल मिला के करीब 91 लाख अनरिजर्व पैसेंजर्स ने और 21 लाख रिजर्व पैसेंजर्स ने जो हमारी ओरिजिनेटिंग रेगुलर गाड़ियाँ हैं उनमें ट्रैवल किया है। इसके अलावा 96 स्पेशल ट्रेन चलाई गई इसी पीरियड में 1 अक्टूबर से लेके अब तक, और इसमें करीबन 1.25 लाख रिजर्व पैसेंजर्स ने और 50 लाख अनरिजर्व पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। 1 करोड़ 63 लाख यात्रियों ने ट्रेन में किया सफर। 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच जनरल में 91 लाख लोगों ने किया सफर। 21 लाख लोगों ने रिजर्व श्रेणी में की यात्रा। 96 स्पेशल ट्रेनों में 1,25,000 लोगों ने की यात्रा। 50 लाख यात्रियों ने की साधारण श्रेणी में यात्रा। हालांकि रेलवे ने साफ नहीं किया कि बिहार इलेक्शन को लेकर कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं, लेकिन छठ को लेकर तैयारियां पूरी है। बहरहाल दिवाली के बाद बिहार इलेक्शन और छठ को लेकर भी कमोबेश यही भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार एहतियात बरत रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और अब अलवर भीड़ ने शहर के ऐतिहासिक धरोहरों में नई जान डाल दी। वीकेंड के अवसर पर देशी विदेशी पर्यटकों ने न केवल इन स्थलों का दीदार किया, बल्कि जयपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को करीब से अनुभव किया। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। पर्यटक मार्गों पर अतिरिक्त गाइड और सूचना केंद्र लगाए गए थे ताकि सभी का दौरा सहज और सुरक्षित रहे। अभी दिवाली के साथ साथ ही अब टूरिस्ट का सीज़न भी शुरू हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं पीछे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर यहाँ पे म्यूज़ियम जयपुर देखने के लिए आ रहे हैं। जयपुर के साथ साथ भी और भी जो हमारे और मॉन्यूमेंट हैं जयपुर के बाहर भी, उदयपुर, जोधपुर, वहाँ पर भी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये टूरिस्ट में काफ़ी अच्छा उत्साह का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है टूरिस्ट को। हम उड़ीसा से है और हम घूमने आए थे। जयपुर तो बहुत सुंदर सिटी है और बहुत सारी जगह भी हम घूमे। अच्छी है, मतलब खाना पीना और जगह और इसकी कल्चर सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ओडिशा से हूँ और जयपुर हम लोग हरियाणा यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और जयपुर घूमने के लिए आए हैं
और ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा प्लेस है जयपुर। और इसका हेरिटेज वगैरह के बारे में जितना सुना हुआ था उससे बेटर है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार लाइव में जयपुर घूमने के लिए आइए। दिवाली के त्यौहार का सीजन है, ऐसे में वीकेंड के ऊपर जो है वो ट्रैवल लवर्स जो कहा जा सकता है कि वो घूमने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दियों का सीजन है वो शुरू हो चुका है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके ऊपर टूरिस्टों की संख्या है वो बढ़ने लगी है। हम अल्बर्ट हॉल के ऊपर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट हॉल, आमेर महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, ये जो तमाम जो जयपुर के जो टूरिस्ट पैलेस हैं उनके ऊपर टूरिस्ट की कहा जा सकता है कि जो संख्या है वो बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार जो पर्यटक हैं वो बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।